राम कहो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। राम जपो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पढ़ाई करो आज ही तुम तो, कल को किसने देखा है। पढ़ाई करो आज ही तुम तो, ओ कल किसने देखा है। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। वैसे गाना मेरा बिल्कुल सही है ना क्योंकि अगर आज आप पढ़ लोगे ना मेरे सारे नोटबुक, और मेरे ही छोड़ो, मतलब आप जितना भी आपका सिलेबस है वो अगर आप पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना तो डेफिनेटली टॉपर तो बन ही जाओगे। तो आज हम टॉपर बनने की एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, वो ये है कि SCERT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो आता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और हाँ, जब इंग्लिश में पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा, और हम जब बता देंगे तो हम तो टॉपर बन ही जाएंगे। और नेक्स्ट है हिंदी में भी पूछ लेगा तो हिंदी में भी बता देंगे। क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी अपनी स्कूल तो है ही नहीं, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। अब जब ये बता ही दिया है तो ये भी बता देंगे कि नियंत्रण करना बेहतर 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 है खैर और आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ी अलग नोटबुक है। हाँ, कभी कभी क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस बना देता है, और वो पता है पूछ लेता है कि राज्यसभा में जो राज्यसभा का व्यक्ति होता है बनने के योग्य, तो उसकी उम्र कितनी होगी। चलो मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर सोचूं कि मैं राज्यसभा में चलती हूँ, फिरती हूँ, पहुँचती हूँ, वो थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं राज्यसभा में, ओके, तो आखिरकार मुझमें क्या योग्यता होनी चाहिए। भाई पहली योग्यता तो यही होनी चाहिए कि मैं 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक उसी तरह विधानसभा, अब विधानसभा की हाल ही में एक बिहार की लड़की है मैथिली, वो जैसे ही 25 कवर की वैसे ही विधानसभा की सीट पर बैठ गई तो मैं ये कह रही हूँ कि ये है उम्र जो कि इन पदों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप जब कभी 25 के पूछ जाना ना तो विधानसभा के लिए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट सीट आप ही की है। और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, पर ये जो उम्र की है वो मैं बता रही हूँ, जो नोटबुक में है मेरे, और जो बहुत ज़रूरी है, जो आए दिन पेपर्स में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो किसी के भी पेपर हों। तो ये तो मेरा, तो विधान परिषद 30 वर्ष। अब चलो अगर सोच ले कि कभी विधान परिषद में चलते हैं तो वहाँ हमें पहले 30 साल लगने पड़ेंगे, मतलब 30 साल कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके होगा। अब चलो कहीं सोच लेते हैं कि मुखिया, सरपंच वगैरह, तो उसके लिए पहले हमें 21 वर्ष तक बैठना पड़ेगा फिर जाके कहीं बनेंगे। अब कहीं सरपंच बनने के बारे में सोचा तो उसमें भी 21 वर्ष, पर खैर इसमें थोड़ी मुखिया और सरपंच बारे में इतना है कि कम से कम तब तक पढ़ते पढ़ते ही इतना समय तो हो ही जाएगा ग्रेजुएशन करते रहे। तो अब हम आ गए राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए तो भाई हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके पढ़ना तो ठीक ही है, तो ज़रूरी ही है, हर सिर्फ राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं। जब जागो तभी सवेरा, तो इसलिए 35 वर्ष तक होना बहुत ज़रूरी है। अब चलो कभी उपराष्ट्रपति के बारे में सोचें कि चलो हम जब कभी उपराष्ट्रपति बनते हैं, भाई राष्ट्रपति तो बन गए, अब जो अगर बन गया है तो वो सोचे हम लोग उपराष्ट्रपति, तो उससे भी 35, मतलब राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उसे 35 तो करना ही पड़ेगा। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी राष्ट्रपति, वो बहुत अच्छी हैं। मतलब राष्ट्रपति का पद ही इतना अच्छा है कि जो भी उसमें बैठता है वो अपने आप चमकने लगता है सूरज की तरह। तो पीएम क्या ही कहना पीएम का, वो भी 25 वर्ष। चीफ मिनिस्टर, अब चलो चीफ मिनिस्टर के पास भी चले जाते हैं, वहाँ भी 25 वर्ष। थोड़ा उम्र बहुत ज़्यादा नहीं लगती, होगी शायद, पर अगर मुझे टॉपर बनना है तो ये पता करना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया, अब सोचो हम पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, क्यों?
हम तो भारत में हैं, तो चलो पहले भारत को ही देखते हैं। भारत एक अशोक चक्र है। क्यों? मतलब मेरा कहने का कि आप ऐसे नहीं पढ़ना, भारत एक अशोक चक्र। भारत में क्या है खास? खास यही है अशोक चक्र, और बाकी तो आप जानते हो कि ये है क्या। अब ऑस्ट्रेलिया में, मेरा ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू ही कंगारू चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब जैसे भारत में अशोक चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी आसानी से ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ये जोड़ी बनाने के लिए दे देता है, तो ये ऊपर नीचे कर देगा तो भारत में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कनाडा में भी समथिंग टाइम सफ़ेद लिली, ये भी प्रॉब्लम नहीं। कब नहीं होगी? जब आपको पता होगा तब नहीं होगी। तो मेरे नोटबुक में मैंने तो पूरे प्रिपरेशन की थी, तो मैं टॉपर बन गई। अब आप भी देख लो और आप भी बन जाओ। ईरान गए हो आप लोग? गए हो या नहीं गए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुलाब का फूल ये ज़रूर फ़र्क डालता है, क्योंकि समथिंग टाइम सभी को गुलाब की खुशबू बहुत पसंद होती है। अब पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का तो क्या ही कहना, चावल दाल जैसा है। इसमें चांद तारे ज़्यादा आते हैं। रूस, चलो रूस भी चलते हैं कभी, हंसिया रूस। अब रूस में भी गए, वहाँ हथौड़ा, वो हथौड़ा नहीं जो आप लोग पीटते हो किसी काम करने के लिए, वो छैनी हथौड़ा वाला हिंदुस्तान। बांग्लादेश, अब चलो बांग्लादेश भी चलते हैं। वहाँ आए दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रॉब्लम्स को नहीं पूछता ज़्यादातर उसकी जो मेन चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड पूछता है, जैसे कि यहाँ पर है। तो बांग्लादेश में वाटर लिली बहुत अच्छा है इसका फूल, मैंने खुद देखा है। हांगकांग, अब चलो हांगकांग भी चलते हैं, वैसे बहुत अच्छा है ये भी। वर्डहीनिया में है, ये भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ का काफ़ी फेमस है। नीदरलैंड शेर की तरह दहाड़ भी हो सकती है उनकी, मैं गए नहीं हूँ नीदरलैंड। अब नार्वे भी शेर और नीदरलैंड भी शेर, गजब है। जैसे भारत में अशोक चक्र। आइवेरी कोस्ट, वहाँ हाथी, सोचो मेरे भारत में भी हाथी है। ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में भी गुलाब फूल है, और मैंने पहले भी कहीं देखा था, बताया था, वो है ईरान में और ब्रिटेन में गुलाब फूल कहाँ? ब्रिटेन, और अगर चलो मान लो गुलाब फूल दो जगह आ जाए, ब्रिटेन और ईरान दो जगह आ जाए, तो इनके मिलान तो आप कर लेना। अगर सीधे हो तो भी हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे होगा तो भी हो जाएगा। उनसे पहले बाकी के जो हैं उनका मिलान कर लेना, तो इनके तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट, ये हाथी से पहले ही। ब्रिटेन गुलाब फूल मैंने पहले ही बता दिया। नेपाल खुकरी, ये भी है, नॉर्मली है, ज़्यादा वो नहीं है कि आपको याद ना रहे। जापान गुलदाउदी फूल है, ये एक जापान आदि से, जैसे भारत में अशोक चक्र वैसे ही उधर का ये फूल। बेल्जियम सेर, इजराइल कैंडलेवस, लेबनान देवदार वृक्ष है ये एक, जैसे हमारे यहाँ बरगद का वृक्ष वैसे उधर का भी है। टर्की, पर वैसे अशोक चक्र के साथ कंपटीशन करिएगा, वो राष्ट्र उसके वृक्ष के साथ नहीं। ओके, टर्की चांद तारे आदि से रिलेटेड। डेनमार्क समुद्र तट, इटली सफ़ेद तीली, ये आदि से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये नोटबुक अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ी जीके से रिलेटेड था, और जीके से क्या ही था, भारत के बारे में थोड़ी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड था, क्योंकि जोड़ी बनाने के लिए आ जाता है, और इनसे आता है एक जोड़ी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। और रुको, जय सीताराम।